हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी आराधना करते हैं। आज के दिन के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। उसके अनुग्रह से, उसकी दया से, उसकी करुणा से आज हम जीवित हैं और आज के दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाले हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो, कैसी भी कठिनाई हमारे जीवन में क्यों ना हो, हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु परमेश्वर आप दयालु हैं, दया का सागर है। प्रभु आज की सुबह हम आते हैं आपके सन्मुख और आपसे कहते हैं, प्रभु हम आपकी दया पर निर्भर हैं। प्रभु जी, आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर, प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं, हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, और अपनी सारी परिस्थितियों को, सारी बातों को, बोझ को, चिंताओं को प्रभु आपके चरणों में डाल देते हैं। धन्यवाद कि आज प्रभु यीशु के नाम में छुटकारे का दिन होगा, चंगाई का दिन होगा, आश्चर्य कर्म का दिन होगा। यदि हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखेंगे। हम प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु की महिमा करते हुए इस गीत को गाएंगे। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार, तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। हालेलुया, हालेलुया। टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे, इस गीत को गाएंगे, उसकी विश्वास योग्यता और सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज एक आश्चर्य कर्म हमारे जीवनों में कर, एक नया कार्य प्रभु आज हमारे जीवनों में कर। धन्यवाद। इस गीत को गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। आमीन। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। हालेलुया। धन्यवाद के साथ कहेंगे, उसने जो आश्चर्य कर्म किए वो आज भी करने को तैयार है। हालेलुया। बड़ी भीड़ उसने जब देखा, तरस खाया, चंगा किया। बड़ी भीड़ उसने जब देखा, तरस खाया, चंगा किया। 5 रोटी ली और धन्यवाद किया, सबको खिलाया, किया निहार। 5 रोटी ली और धन्यवाद किया, सबको खिलाया, किया निहार। जिंदा है यीशु, जिंदा है, पराक्रम में वो है महान। जिंदा है यीशु, जिंदा है, पराक्रम में वो है महान। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। आमीन। यीशु धन्यवाद। प्रभु आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं।
आंसू को देखा, तरस से कहा ना रोना। विधवा के आंसू को देखा, तरस से कहा ना रोना। पास आके अर्थी को छुआ, मुर्दा उठा लगा करने बात। पास आके अर्थी को छुआ, मुर्दा उठा लगा करने बात। जिंदा है यीशु, जिंदा है, पराक्रम में वो है महान। जिंदा है यीशु, जिंदा है, पराक्रम में वो है महान। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। ओ आपकी स्तुति करते हैं। 38 सालों से कुंड के पास बड़े हुए को ढूंढने चला। 38 सालों से कुंड के पास बड़े हुए को ढूंढने चला। खाट उठा के चलने वो लगा, पाप अब न करना उसे कहा। खाट उठा के चलने वो लगा, पाप अब न करना उसे कहा। जिंदा है यीशु, जिंदा है, पराक्रम में वो है महान। जिंदा है यीशु, जिंदा है, पराक्रम में वो है महान। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। तू ना रोना, व्याकुल ना होना, आंसू तेरे पोंछेगा। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। रहम करने वाला प्रभु यीशु आज ही करेगा चमत्कार। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। प्रभु में मेरे भाई बहन और परमेश्वर के लोग इस समय के लिए मैं लाख लाख मेरे परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस अक्टूबर महीने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरा प्रभु ने इस अक्टूबर महीने में हमारे लिए मदद किया है और पिछले सितंबर महीने में परमेश्वर ने हमें हर परेशानी से बचाकर इस अक्टूबर महीने में प्रवेश करने के लिए अनुग्रह किया है। इस महान कृपा के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हर महीने हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए प्रतिज्ञा देते हैं, उस प्रतिज्ञा के वचन पर मनन करते हैं और परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। बाइबल में जितनी प्रतिज्ञाएं ये सब हमारे लिए हैं।
लेकिन हमारे समय के अनुसार, हमारे ज़रूरतों के अनुसार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें तृप्त करता है, तसल्ली देता है, हमारे जीवन में कार्य करता है। हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। हम सब कहेंगे प्रभु से कितनी भलाई हमारे लिए किया है और कैसे धन्यवाद हम दे प्रभु, ये कहकर प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम सारे लोग अपने आंखें बंद कर कर 1 मिनट हमारे परमेश्वर को स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी कृपा दया के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस अक्टूबर महीने में आपने हम लोग को इकट्ठा किया है, आपके ये भलाई है, धन्यवाद प्रभु। भला है, उसकी करुणा सदा की है, आपके वचन कहती है प्रभु। और इस महीने के वचन, प्रतिज्ञा के वचन हमको देकर आप अपने कामों के अनुसार प्रभु जी हमें प्रभु जी आशीष दीजिए, अपने हाथ बढ़ाकर छू कर आशीष दीजिए। और जितने लोग प्रभु जी जहाँ पर हैं और जो सुन रहे हैं, ये सबके ऊपर विशेष हाथ रखकर प्रभु जी आशीष दीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, सारे आपकी महिमा के लिए, पिछले महीने में जो किया सारे भलाई के लिए और सारे कृपा के लिए, दया के लिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज के प्रतिज्ञा के वचन हम देखेंगे निर्गमन की किताब 34वां अध्याय 10वां वचन। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 10। उसने कहा सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुआ। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। मेरे प्रियो, इस चीज को थोड़ा सा इसमें प्रतिज्ञा किया है, हम देखेंगे। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कहा था, परमेश्वर मूसा से कहा कि जो परमेश्वर मूसा को कहा था कि इज़राइल लोग को लेकर चलने के लिए मूसा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए चलता था। तब परमेश्वर के लोग बहुत निराश हो जाते थे। परमेश्वर ने समय पर उनको अपने प्रतिज्ञा के द्वारा उनको उत्साहित किया था। इसमें जो इस वचन में आखिरी जो पाठ हम देखेंगे, तो क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हूं वो भयंकर काम है। मैं ये वचन को जो पढ़ा था, इंग्लिश में लिखा है और तमिल बाइबल में भी, मैं तुम्हारे संग रहकर और भयंकर काम करूंगा, लिखा हुआ है। आप देखिए जहां पर 4 बातें परमेश्वर बता रहे हैं इस वचन में। पहला तो ये कि आई विल मेक ए कवनेंट बिफोर यू ऑल, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, ये एक वाचा बांधूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर अगर वाचा बांधता है, कितनी बड़ी बात है, जिम्मेदारी लेता है। परमेश्वर ने कह दिया वाचा बांधने से और हमारे लिए एक श्योरिटी है, मैं तुम्हारे जीवन के लिए गारंटी लेता हूं मेरा। और दूसरी बात है कि I will do marvels such as have not been done in all earth or any nation। और ये तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुआ है। ये दूसरा। तीसरी बात परमेश्वर ने बताया, and all the people among which you shall see the work of the Lord। और सारे लोगों के जिनके बीच तू रहता है, यहोवा के कार्य को देखेंगे।
द लास्ट उसमें क्या चौथी बात है कि इट इज अ टेरिबल थिंग दैट आई विल डू विथ यू। मतलब क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हूं वो भय योग्य है काम है, भय योग्य काम लिखा गया अनुवाद में, और भयंकर काम है भी लिखा गया। परमेश्वर इस महीने में हमारे लिए हमारे संग रहने के लिए वायदा क्या है इस वचन में, हमारे संग रहकर ही विल डू टेरिबल थिंग्स फॉर अस। हमारे लिए परमेश्वर ने क्या कि एक भयंकर काम करेंगे। भयंकर मतलब कि डरना नहीं है, हमको मदद करने के लिए, हमें बचाने के लिए हमारे संग रहकर परमेश्वर हमारे विरोधी के ऊपर, हमारे जीवन में जो हम नहीं कर पाते थे और वो काम करने के लिए परमेश्वर खड़े हो जाएंगे। बाइबल से कुछ देखेंगे और तब हमको पता चलेगा। कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। परमेश्वर जब का वाचा बांधे थे लोगों से, परमेश्वर की वाचा कैसे वाचा मैं बताऊंगा। और भजन संहिता 25:14 में लिखा हुआ है, यहोवा के भेद को परमेश्वर के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा, उन पर प्रकट करता है। परमेश्वर की भय मान ले के जो भय मानते हैं उन पर परमेश्वर क्या करता है, अपनी वाचा को प्रकट करता है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का अगर भय मानकर चलेंगे तो परमेश्वर खुद आकर हमारे साथ वाचा बांधेंगे। कई बार मैंने कई जगह पर कई परिवार में देखा कोई सिक्योरिटी नहीं है, परेशान है, क्योंकि कई लोग परमेश्वर के साथ वाचा नहीं बांधते हैं। परमेश्वर उनके साथ आकर वाचा नहीं बांध पाते हैं क्योंकि परमेश्वर से नहीं डरते हैं। दूसरी बात है यशायाह नबी की किताब 61:8, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। परमेश्वर हमारे साथ सदा की वाचा मतलब क्या है? दिस एवरलास्टिंग कवेनेंट। एक बार परमेश्वर ने आपसे वाचा बांधा है, आपके हाथों को पकड़ लिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं भूलूंगा। अगर प्रभु ने अगर कह दिया है, आखिरी तक प्रभु चाहता कुछ वाचा न टूटे। लूका 1:70 में भी हम देख सकते हैं परमेश्वर की वाचा कैसे है। जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें, और कि हमारे बाप दादा पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें। परमेश्वर क्या करता है, हम लोग से ऐसे वाचा बांधता है, ये से पवित्र वाचा है, होली कवेनेंट। उसमें कोई भी पाप, कोई भी चीजें आना नहीं चाहिए, तब परमेश्वर की वाचा हमारे संग रहेगा। और भजन संहिता 111:5 में लिखा हुआ है, इट इज अ माइंडफुल कवेनेंट। माइंडफुल कवेनेंट का मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारे अपने वाचा बांधने के बाद उसके बारे में चिंता करता है, स्मरण करता है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। वो अपने वाचा को सदा तक क्या है, स्मरण रखेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करना है। अगर आश्चर्य कर्म करने के लिए, अगर हमारे साथ रहने के लिए, और उस भयंकर चीज को जो परमेश्वर हमारे संग रहकर करेगा उसको देखने के लिए परमेश्वर के साथ एक वाचा बांध कर रहना जरूरी है। अब ये चीज हमें जानना जरूरी है। हमारे जीवन में बहुत चीजें हम अपने आप कर नहीं पाते। हम कुछ भी करेंगे तो एक लिमिटेशंस होता है। लिमिटेशंस का मतलब क्या है कि लिमिटेशंस एक सीमा होती है। कई लोग काम शुरू नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग शुरू कर उसको पूरा नहीं कर पाते हैं।
और अपने बल के ऊपर कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हमसे इतना प्रेम करता है, हमारे अपने कार्य करने के लिए मदद करता है। और न्याय की किताब 6वां अध्याय और 36वां वचन से लेकर 40वां वचन तक अगर देखें तो गिदोन एक व्यक्ति था और उनके जो विरोधी लोग आकर, दुश्मन लोग आकर उनको सताते थे और उनके देश को परेशान करते थे, फिलिस्तीन लोग हैं उस समय, और मीदियान लोग हैं आकर परेशान करते थे। उससे डर गया था, वो डर के मारे उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाया। मतलब भाई एक चीज को कार्य करने से रोक देता है। वैसे मूसा भी, परमेश्वर ने कहा था तुम इजराइल लोग मिस्र देश जाकर इजराइल लोग को क्या बचा के लेकर आओ, मैं तुम्हारे संग रहूंगा कहा। लेकिन मूसा भी क्या है, जाने के लिए परमेश्वर से कहा मैं योग्य नहीं हूं बोलकर। इसका कारण पीछे डर था, भय था। लोग मारेंगे, लोग सुनेंगे नहीं, ये सारे चीजें। तो इसी प्रकार कई लोग को हम देख सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत क्या है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। जितने लोगों को परमेश्वर ने चुना है बाइबल में अपने कार्य के लिए, काम करने के लिए, वो सारे लोग कमजोर लोग थे। गॉड सेलेक्टेड वीक पीपल टू फुलफिल हिज वर्क। हमेशा याद रखना कि परमेश्वर अगर किसी को भी इस्तेमाल करना चाहता है, वो कितना पढ़ा है, कितना वो है, उनके पास पैसा है, कितना डिग्री है, परमेश्वर ये नहीं देखते हैं। वो अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर जो चले जाते हैं, परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसे जीने के लिए तैयार रहेंगे तो प्रभु कार्य करेंगे। दूसरी बात है इसमें, अगर परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने शुरू किया तो शुरू करना हमको करना है, कार्य करना और अंत करना, फिनिश करना, खत्म करना परमेश्वर के हाथों में है। When we start what God says, परमेश्वर जो कुछ कहते हैं उसको अगर करने के लिए शुरू करेंगे तो the rest of the things will be done by God in your life। बाकी चीजों को परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ही करेंगे, वो कर विजय दिलाएंगे। उदाहरण मूसा के बारे में देखेंगे। परमेश्वर ने कहा था कि इजराइल लोग को तुम लेकर आना, मिस्र देश से बोला, वैसे लेकर आया था छुड़ाकर। रास्ता पे लाल समुद्र आ गया। लाल समुद्र आने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है, और सारे लोग डर गए थे, घबराए गए थे। मूसा के पास अगर चिल्लाने लगे, तब मूसा परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारे हाथ में क्या है? लाठी है। जो तुमको करना है तुम पहले करो, बाकी जो करना है हम करेंगे ना। मूसा परमेश्वर की बातों को बहुत आसान से समझ गया था। हम लोग नहीं समझ पाते हैं कभी कभी हमारे जीवन में। क्या क्या उन्होंने, मूसा जाकर अपने राड लाठी को उठाकर समुद्र को मारा। मारने के बाद और उसके बाद समुद्र दो भाग हो गया था। मारना, लाठी उठाना, मारना शुरू करना मूसा का काम है, लेकिन समुद्र को दो भाग करना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए जीने के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो, और कलीसिया में आएंगे तो, प्रार्थना करेंगे तो, ये शुरुआत हम करेंगे तो बाकी आपके जीवन में जो कुछ होना है और जितनी समस्या परेशानी जब आएगी, परमेश्वर खुद आप आकर सामने चलकर सारे प्रॉब्लम को दो भाग कर देगा। वो आपके नजदीक नहीं आ पाएंगे, आपको छू नहीं पाएंगे और उसको तहस नहस कर देगा। हालेलुया। यानी ये निर्गमन की किताब 14 अध्याय 15वां वचन, 16वां वचन, 17वां वचन में देखते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके।
उसके बाद पहला शामुएल 17वां अध्याय में भी एक बात हम लोग देख सकते हैं। दाऊद एक लड़का था, वो उनको पता चला कि ये खाना लेकर अपने भाई लोग मिलिट्री में थे, उनको देने के लिए जब जा रहा था, ये भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था। वो जहां पर सुना था कि एक व्यक्ति आता, उनका नाम गोलियात, वो आकर अपने लोगों को क्या करता है कि फिलिस्तीन लोगों को मारता है और परेशान करता है। कई लोगों को मार भी डाला है और परमेश्वर को निंदा करता था। परमेश्वर को निंदा करता था। उसको देखने के बाद, सुनने के बाद इसके अंदर यह है कि ना बहुत दुख हुआ। तब कह रहे थे कि मैं उसको मार सकता हूं। आखिरी में ये बोल दिया कि लोग ने तुम लड़के हो, कैसे मारोगे? तब ये कह रहे थे कि मैं जंगल में था, एक बार शेर आ गया, शेर से लड़कर मैंने उसको मारकर मेरे अपने भेड़ों को बचाया, और एक बार दूसरे जानवर आ गया, उसको भी मारकर मैंने किया था। मेरे पास इतनी सामर्थ्य है। राजा के पास लेके छोड़ दिया उनको। राजा ने कहा तुम कर पाओगे? नहीं, तलवार ले लो, ये ले लो ना, हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास लाठी है और 5 पत्थर क्या है, मैं और भी मेरे पास गोफन है, मैं अपने हिसाब से मैं जाऊंगा। 5 गोफन लेकर और अपने बैग में 5 पत्थर, चिकने पत्थर डाल के लेके गया था। अब सुबह सुबह दूसरे दिन गोलियात से मुलाकात हो गया था लड़ने के लिए। गोलियात देखा, तुम क्या है, वो सोच रहा था गोलियात ये तलवार लेकर आएगा, बट उन्हें तलवार लेकर नहीं आया और केवल लाठी लेकर आया। वो कह रहे थे कि क्या मैं कुत्ता हूं, मुझको मारने के लिए आए हो? डंडा लेकर आए हो ना, लाठी लेकर आए हो? तब उसने कहा था कि मेरे परमेश्वर को तुमने निंदा किया है, इसलिए आज तुम्हें मारूंगा, ये करूंगा ना। चाकू तो, तलवार तो है ही नहीं, कैसे मारेगा? कुछ नहीं है। वो हंस रहा था, ये लड़का क्या कर सकता है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दाऊद के साथ परमेश्वर था। हमेशा दाऊद कहता था यू आर माई स्ट्रेंथ, आप मेरा बल है, तू मेरा बल है। ये वर्ड मैं सुनता हूं, जब इस जगह पर उसको फिट करता हूं, उसके अंदर जो बल था परमेश्वर का था। इसने लड़ाई शुरू हो गया, वो आ रहा था निकट उसको मारने, दाऊद को मारने के लिए। दाऊद ने क्या कि एक बना 5 पत्थर में एक पत्थर, स्मूथ पत्थर, हल्के पत्थर और वो चिकनी पत्थर, इसको निकाला कर उसने अपने गोफन में रखकर और प्रभु के नाम से उसको लेकर कह रहा कि मैं, तुम तो अपने बल से आए हो, मैं तो मेरे प्रभु के नाम से मैं आकर तुम्हें मारूंगा ना। प्रभु को नाम लेकर उसने गोफन चलाया और उसको नाम फोरहेड है, माथे पर जाकर लग गया, तो उसी जगह पर मर गया था। आपको जो काम आपको करना है करेंगे तो बाकी परमेश्वर कार्य करेंगे। उनके अंदर आगे बढ़ने का मन था और उस शत्रु को सामना करने के लिए यह तैयार था। उनके पास हथियार नहीं था, लेकिन परमेश्वर का अपने पास जो रखा हुआ था पत्थर, गोफन, ये दोनों प्रभु के नाम से इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो भी है आप प्रभु के नाम से इस्तेमाल करिए। आप शुरू करिए, प्रार्थना करने के लिए चले जाइए और बाइबल पढ़ने शुरू करिए, संगति में बने रहिए। उसके बाद आप देखिए, उन्होंने एक पत्थर निकाल कर, इसने कोशिश किया, पहला काम ये मारा, लेकिन रास्ता में चलते चलते परमेश्वर का हाथ उसमें लग गया। उसको डायरेक्शन परमेश्वर ले जाकर और उसके गोलियात के माथे के अंदर और उसको जाने दिया। हालेलुया। जब हम अपना काम करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में भयंकर कार्य करेंगे हमारे संग रहकर। दाऊद के संग रहकर ऐसा भयंकर कार्य हुआ था, वो मर गया था। कौन? गोलियात मर गया था। मूसा के संग रहकर परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया था और उन्होंने केवल पानी के ऊपर लाठी मारा, लेकिन इतने बड़े समुद्र को, लाल सागर को 2 भाग में कर दिया था। इट्स अ ग्रेट गॉड वी हैव। भयंकर आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। हालेलुया। वही परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेगा। जितना भी रुकावट, जितना भी परेशान, कुछ भी हो, प्रभु जब तक आपके साथ हैं, प्रभु की सामर्थ्य आपके साथ है, कोई भी आपके विरोधी आपके सामने खड़े नहीं हो पाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया कहें। फिर नया नियम में जब आएंगे, देखेंगे, मैं हमेशा इन दोनों लोगों को नया नियम में देकर
मैं खुश हो जाता हूं। उनका नाम पत्रस यूहन्ना, पत्रस यूहन्ना दोनों आपको उनको देखेंगे तो दो प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा जो मिला है। पहला अध्याय में पवित्र आत्मा मिला और पवित्र आत्मा के लिए इंतजार कर रहे थे, बाट जो रहे थे। दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा मिला। उस पवित्र आत्मा मिलने के बाद सामर्थ उनके अंदर आ गया था। फिर उसके बाद तीसरा अध्याय में और ये मंदिर जा रहे थे, बाइबल में लिखा है। इस वचन को अगर पढ़ेंगे तो, और पहला वचन पढ़िए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। इनका वो एक हैबिट था कि मंदिर में, चर्च में रेगुलर जाना है। देवर हैबिचुअली डेली ड्यूटी और डेली क्या है, एक हैबिचुअल हैबिट था उनके अंदर कि कलीसिया जाना है, मंदिर जाना है। अगर प्रतिदिन है, हफ्ते में एक बार है और महीने में एक बार है, और जो मंदिर था, कलीसिया था, वो जाते थे। लगाव था उनके अंदर। यीशु के साथ रहने के बाद भी लापरवाही नहीं किए। आज हमारे पास अगर प्रभु आ गया, वचन जान लिया, सब कुछ जान लिया, हमने क्या कर दिया कि हम कलीसिया जाने के लिए नहीं चाहते हैं। कई लोग चाहते हैं मैं सब कुछ जान लिया है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, इन लोग से सीख सकते हैं कि यीशु के साथ रहे हुए लोग, यीशु के साथ सोए हुए लोग, यीशु के साथ बैठकर सेवा किए हुए लोग हैं और खाना खाए हुए लोग हैं, वही लोग हैं यीशु का आमने सामने देखने के बावजूद भी यीशु जब नहीं अभी, और उसी उनकी कलीसिया को क्या करते हैं कि वो जाकर अटेंड करते हैं। प्रचार करने के लिए जाते थे, अटेंड करने के लिए जाते थे। यीशु के साथ जो रहता है उनके कलीसिया के साथ भी रहता है। उसके बाद आप देखिए, जब गए थे और उन लोग, उनके अंदर क्या है कि ना कोई भी इतना पैसा नहीं था। यीशु ने तो कहा था तुम लोग के पास पैसा नहीं है, वो कुछ नहीं, उसके बारे में सोचो मत, प्रभु देगा। यीशु ने बहुत विश्वास की बातों को सिखा कर गए। लेकिन जो दूसरे अध्याय में और जो सामर्थ मिला, उस सामर्थ को लेते हुए घूम रहे थे। जो चर्च में भी जा रहे थे, मंदिर में, और उस सामर्थ के साथ जा रहे थे। उस समय एक व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति और लंगड़ा व्यक्ति, और वो जहां पर गेट के सामने, क्या फाटक के सामने बैठा हुआ है, भीख मांग रहा था। और उस व्यक्ति को देखने के बाद उनको बहुत क्या है कि दुख लगा। वो व्यक्ति मांग रहा था उनसे पैसा। जितने लोग जा रहे थे मंदिर, उनसे सब पैसा मांग रहा था। दे ऑल वेर गिविंग मनी। उनके सारे लोग ने पैसा डाला, कुछ लोग डाले भी नहीं होंगे। लेकिन यह तो एक टेम्पररी हेल्प था, अस्थायी, लेकिन यह परमानेंट नहीं था। लेकिन वैसे ही इनसे भी मांग रहा था। इन लोग के पास नहीं था पैसा रखा होता तो दिए होंगे, लेकिन पैसा होने के बावजूद भी इन लोग ये भी सोच सकते थे हम आज पैसा देंगे तो कल भी क्या है पैसा मांगने के लिए जगह पर आ सकता है। बट इसके लिए एक परमानेंट, निरंतर एक सोल्यूशन, एक मदद हमको देना है। तब उन्होंने उनसे कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, अगर होता तो भी दे भी देते थे, लेकिन हमारे अंदर जो कुछ मैं तुमको देता हूं, वो क्या था? परमेश्वर के सामर्थ। उस सामर्थ को मैं ले रहा हूं। ये देखो, हमें देखो, मेरे अंदर क्या है तुमको पता चलेगा। उस परमेश्वर के सामर्थ उनके अंदर था और उसको देने के लिए तैयार हो गए थे। क्योंकि इस मनुष्य को क्या करना कि हमें क्या करना कि निरंतर एक परमानेंट हेल्प देना जरूरी है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग हमेशा कितने लोगों को देख रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे प्रार्थना के द्वारा, हमारे मदद के द्वारा किसी को भी निरंतर एक परमानेंट हेल्प मिला है, स्थायी क्या है कि हेल्प मिला है और मदद मिला है। फिर उन्होंने उनके अंदर जो यीशु मसीह का नाम था, उस नाम को विश्वास के द्वारा उनका इस्तेमाल करने शुरू किए थे। उस नाम को विश्वास के द्वारा इस्तेमाल करने शुरू किए थे। उन्होंने कहा, मेरे पास जो है मैं हम देने जा रहे हैं, तैयार रहो। और उनके पास जो परमेश्वर के सामर्थ था, उस सामर्थ को यीशु मसीह के नाम में
उसको निकाल कर विश्वास के साथ क्या कि जाकर तुम्हारे हाथ में दे दो। उन्होंने हाथ दिया और उनको पहले हमें देख रहा था वो व्यक्ति, उनको पकड़ कर और उन्होंने उठाकर उसके बाद खड़ा कर दिया। उठ चल कहकर उन्होंने कहकर उनको उठा दिया था। हालेलुया। आपको इस चीजों में से क्या मिल रहा है? और उन्हें उठाने के बाद तुरंत क्या है कि वो चलने लगा। इस व्यक्ति के अंदर काफी समय तक ये कहते कि सब लोग चर्च के अंदर जाते हैं, मैं तो जा नहीं पाता हूं। मंदिर के अंदर क्या होगा, कहते हैं कि परमेश्वर को उपस्थिति है, उसको देखने के लिए चाहता हूं कहकर अपने दिल के अंदर एक रोया हुआ व्यक्ति हो सकता था। लेकिन उस दिन और परमेश्वर के सामर्थ्य जो उनके शरीर के अंदर चला गया, उसके बाद वो उठ गया, चलने लगा। बाइबल में लिखा है उठकर चलने लगा। ये स्टार्टेड लीपिंग, कूदने लगा और जंपिंग और नाच गाना, उनको कूदना नाच गाना, और बिना बताकर एकदम क्या है कि घर जाने की जगह पर भागने की, सड़क पे भागने की जगह पर वो चर्च के अंदर चला गया था। उसके अंदर ये मैं सोच रहा हूं, ये मेरे विचार है, उसके अंदर परमेश्वर की मनोहर बातों को देखने के लिए मन लग रहा था। आपको हमें परमेश्वर जी इतने आशीषें दिया गए, उद्धार के अनुभव दिया गए परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा और विश्वास के साथ हमने यीशु को ग्रहण किए हुए थे और हम उद्धार पाए थे। लेकिन उद्धार पाने के बाद और आत्मिक चंगाई पाने के बाद फर्स्ट जगह हमको जाने की जगह वो कलीसिया है। परमेश्वर की संगति, परमेश्वर को उपस्थिति, परमेश्वर जिस जगह पर खड़े उनको देखने के लिए, जिस परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया है, उस परमेश्वर खड़ा के बाइबल में लिखा है परमेश्वर के कलीसिया में उनको देखने के लिए चला गया था। हालेलुया। मैं क्यों ये बातें कहता हूं? और पहले काम किसने किया था? पतरस यूहन्ना ने क्या कि जो उनके पास था उसको क्या कि उन देने के लिए तैयार थे। आपके पास उद्धार के पास अनुभव गए, उस उद्धार करने वाला प्रभु को आप लोगों को दे दीजिए। अगर आपके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है, सामर्थ्य है, लोगों को हाथ पकड़ कर उनके प्रेम व प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा के अंदर उनको अगुवाई कीजिए। और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम, उस प्रेम को दूसरों को बांटिए। और आपके अंदर और वरदान हैं, और वो सारे वरदान को क्या कर लोग के पास चले जाएं, ताकि न सिर्फ हम आशीष पाकर हम चलते फिरते रहें और दूसरों को भी क्या करना कि उन्हें प्रभु के पास लाने के लिए हमारे आशीषें उपयोग होना जरूरी है। और उसी दिन इस सामर्थ को लेकर और यीशु मसीह का नाम लेकर उसने पैसा मांगा था, पैसा नहीं कहकर गया वो था। और आप वो आज वो ये संभव जो हुआ था बाइबल में नहीं लिखा रहता है। आप पहले शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपके संग रहकर, पतरस यूहन्ना ने शुरू किया था, हमारे पास जो कुछ आपको दे रहे हैं, परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हारे संग रहकर ऐसा कार्य करूंगा, वो भयंकर काम होगा। हमारे साथ रहने वाला प्रभु साधारण परमेश्वर नहीं है, भयंकर काम करने वाले प्रभु। उनको देखकर लोग डरेंगे, उनके साथ आप रहने की वजह से आपको देखकर लोग डरेंगे। वो भय योग्य हैं, लोग भी आपको आदर सम्मान करेंगे। उन्होंने किया, तुरंत परमेश्वर ने उस लंगड़े व्यक्ति के अंदर जाकर सामर्थ जाकर उसको खड़ा कर दिया गया। परमेश्वर का भयंकर काम है, इससे बढ़कर कोई काम है? कई महीने तो साल तक जो न बीमार के हालत में लंगड़े व्यक्ति पर न चल नहीं सकता था, वो भी लोगों के बीच में, लोगों के सामने परमेश्वर ने ऐसे कार्य किया। लिखा है उसमें, लोगों के सामने परमेश्वर ने ऐसा कार्य करने की वजह सारे लोग देखकर परमेश्वर को महिमा किया है। उसको कलीसिया जाने के लिए किसी ने भी बोला, वो खुद आ गया है। अब ऐसे सेवा करें, प्रभु से कहें प्रभु जी आप मेरे साथ रहकर ऐसे आश्चर्य कर्म कीजिए, ऐसे संभाल कीजिए मुझे। और इस अक्टूबर महीने में मेरे संग रहकर आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कलीसिया के लिए जो करने जा रहे हैं उसको हम देखना चाहते हैं। वो काम भयंकर काम है, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु आप कीजिए। मेरे प्रियो, ये सिंपल वचन है, ये है कि
दोबारा इस वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 34वां अध्याय और 10वां वचन पढ़ेंगे। उसने कहा, हाँ सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ हाँ। तेरे सब लोगों के सामने, मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा। मैं तुम्हारे साथ क्या है, एक वाचा बांधता हूँ, ऐसे सुनकर क्या है, तेरे सब लोगों के सामने तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा, हाँ, जैसा पृथ्वी पर जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। सब जातियों में कभी नहीं हुए। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है, जिनके पीछे तू रहता है, यहोवा के कार्य को देखेंगे। यहोवा के कार्य को देखेंगे। क्योंकि एक मिनट, परमेश्वर के कार्य को लोग आपके जीवन में जो परमेश्वर कार्य करने जा रहे हैं इस महीने में लोग देखेंगे। बहुत बड़े आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होगा। आश्चर्य कर्म को देखकर परमेश्वर आपको लोग आपके हमारे परमेश्वर को महिमा करेंगे। क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए जो करने मैं पर हूँ, तुम लोगों से करने पर हूं वह भयंकर काम है। वो भयंकर काम है। इस महीने के अंत में आने वाले इस दिनों में, इस महीने के अंत में आप खुद कलीसिया में आकर गवाही देंगे, आपके पास्टर के पास आकर गवाही देंगे। भयंकर काम। आप बीमारी में गए, परमेश्वर के कार्य आ गए। चंगाई देने वाला यीशु ऐसे काम करेगा, आप पूरी तौर से चंगे होकर और भले चंगे होकर बीमारी से छुटकारा पाकर, जो बीमारी को आपने आज देख रहे हैं, देखा, आगे नहीं देखेंगे। जिस कष्टों को आपने देखा वो नहीं देखेंगे। जिस मिस्र देश के पापों को देखा, आपके जीवन में पाप प्रवेश नहीं करेगा। और जिस चीज के द्वारा क्या कि आपने हमेशा चिंता करते थे, वो सारे परेशानियां, समस्या हल हो गए। प्रभु आपके संग रहकर भयंकर काम करेगा। महान परमेश्वर की महिमा को विश्वास करें। ये निर्गमन का किताब 34वां अध्याय और 10वां वचन आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए ये प्रतिज्ञा के वचन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके अनुग्रह हाथ आपके लोगों के साथ रखें। मैं आपके हाथों में प्रभु जी आपके लोगों को देता हूं। इस महीने में जो आप कार्य करने जा रहे हैं, एक विशेष कार्य होगा। आपने भय योग्य लिखा गया, भयंकर लिखा गया। लोग उसको देखकर प्रभु डरेंगे, जानेंगे कि यह परमेश्वर के बेटा, परमेश्वर की बेटी है। एक ऐसी गवाही सबके कलीसिया का घर से और जबकि जीवन से प्रभु जी आ जाए। विश्वास करें, पत्रस यूहन्ना विश्वास के साथ जो कार्य करने के लिए आगे बढ़े, प्रभु आप उनके संग रहे। आपने कहा मैं तुम्हारे संग रहकर ऐसे कार्य करूंगा, तुम काम शुरू करो, मैं तुम्हारे सारे कामों को मैं आखिरी में खत्म करके और सारी चीज में विजय दिलाऊंगा। धन्यवाद, आपके नाम की महिमा हो। कोई भी परेशानी कष्टों के बीच में रहने वाले प्रभु जी इस महीने उनके लिए समाप्त सारे बीमारियों का, कष्टों का और उनके सारे चिंताओं का, आंसू का एक समाप्त, एक अंत का दिन हो जाए, अंत के महीने हो जाए। धन्यवाद, आपके बच्चों को आशीष दे और इस महीने पूरा और कुशल से रहने के लिए और खुशी से रहने के लिए और प्रभु जी परमेश्वर की महिमा करने के लिए अनुग्रह कीजिए। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु का नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें, आमीन।